12 to 17 दिसंबर इज द बेस्ट टाइम, एंड द 15th और 22 का स्नैप, ये आपका एनमेट का डेट होना चाहिए और ये दोनों आपके स्नैप के डेट्स होने चाहिए। Think cat. Think education. एनमेट का फॉर्म आउट हो चुका है, मुझे भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं भरूं, फॉर्म फिल करूं, तो मैं इसे कैट के पहले दूं या कैट के बाद दूं, ये उससे बड़ा क्वेश्चन है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आखिर एनमेट का फॉर्म किसे भरना नहीं चाहिए, कब भरना चाहिए अगर आप भरना चाहते हो, और एग्जाम को कब प्लान करना चाहिए। बिकॉज एनमेट में बहुत सारी कुछ चेंजेस हुई हैं, तो वो इम्पैक्ट लेके आएगा आपके पूरे के पूरे एनमेट के डिसीजंस को। तो इस वीडियो में मैं उसी चीज़ को डिस्कस करना चाहता हूँ। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, बहुत सारे वीडियोज भी आ चुके हैं, तो मैं स्मॉल इंट्रोडक्शन दूंगा कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है, आप कैसे प्लानिंग कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। बट ये जो वीडियो है, क्या मुझे फॉर्म भरना चाहिए, अगर मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे एनमेट का एग्जाम कब देना चाहिए। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट बर्निंग क्वेश्चन को डिस्कस करने में। माई सेल्फ अमीर, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन ब्रांड। तो एनमेट 2024 नोटिफिकेशन इज आउट एंड वी आर इन टू वेन वी शुड फिल द फॉर्म। इट इज नेसेसरी टू फिल द फॉर्म्स? ऑब्वियसली नॉट, नेसेसरी नहीं है, बट हम कब फिल करें, प्री कैट या पोस्ट कैट हम प्लान करें, एंड क्यों फिल करें और क्यों नहीं फिल करें, ये सब कुछ देखते हैं। एनमेट इज द एग्जाम जो कि कैट की तरह बाकी भी बहुत सारे एमबीए कॉलेज को अडॉप्ट करता है। तो मैं बात करूं, तुम्हारा जो पहला जो मेजर एग्जाम होता है वो कैट होता है एमबीए के लिए, बिकॉज इसमें बड़े बड़े आईएम्स देखते हैं, बड़े कॉलेज देखते हैं, और ऑलमोस्ट सारे कॉलेज देखते हैं एक्सेप्ट जैट, विच इज मतलब एक्सरराई। कैट में एक्सराई नहीं आता है तो अपना जैट का एग्जाम देता है। देन वी हैव एनएमआईएमएस, मुंबई का एक अच्छा कॉलेज है, ये अपना एनमैट लेता है, एंड द सिम्बोसिस कॉलेज अपने स्नैप लेते हैं। तो दीज आर द 4 मेन बिग एग्जाम्स फॉर द एमबीए, कैट, जैट, एनमैट, स्नैप। इसके अलावा एग्जाम्स होता है सीमैट, सीयूटी में टेस्ट था लास्ट ईयर। तो ये सब कुछ बड़े एग्जाम्स हैं। तो क्या हमें एनमैट देना चाहिए? बहुत कॉस्टली है, 3000 आपको लगता है फॉर्म फीस, देन कॉलेज फीस, मतलब ये मान लो कि करीब ये 5.5 to 6,000 का फॉर्म होता है। क्या हमें भरना चाहिए? सब कुछ डिस्कस करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले एनमैट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कनेक्टिंग टैलेंट्स, ये अपने आप को देखते हैं। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, मतलब वी आर क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर द टैलेंट्स। बाई चांस मेरा कैट खराब हो गया, या हो सकता है, या जैट में मुझे डर लगता है, बिकॉज जैट का नाम सुन के ही बहुत लोग डरते हैं, बिकॉज इसमें मैथ्स टफ आता है, ऐसा लोगों ने कहा है। डिसीजन मेकिंग एक इंपॉर्टेंट सेक्शंस बन के आता है। तो मैं एनमैट भरूं या नहीं भरूं? और ये देखो, एनमैट जो है ना, जीमैक, मतलब जो जीमैट कंडक्ट करती है बॉडी, उसके थ्रू एनमैट भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है कंडक्टिंग का। तो मोर और लेस ये आपका जीमैट की तरह है। सो एग्जाम्स थोड़े से ईजी होते हैं, ईजी टू क्रैक होते हैं, बट इतने ईजी भी नहीं होते कि क्रैक किया जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं कि एनमैट का एग्जाम किसे नहीं भरना चाहिए। पहला, अगर आप हार्डकोर ऑपरेशंस चाहते हो अपनी लाइफ में, तो एनमेट का फॉर्म मत भरिए। बिकॉज एनमेट में जो सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है वो माना जाता है एनएमआईएमएस मुंबई। एनएम इज मेनली नोन फॉर द मार्केटिंग, फिनांस एंड द एचआर। बाकी इनका ओके सोके है। तो अगर आप ओनली ऑप्स चाहते हो, तो मैं नहीं बोलूंगा कि एनमेट को भरो। दूसरा कॉलेज यहां दिखता है, वो दिखता है आपका तापमी, आई एम जस्ट रैंडम मैं नाम ले रहा हूं। तीसरा दिखता है, वो दिखता है एक्सआईएम, और चौथा जो दिखता है आपका, वो दिखता है केजेसो। तो इसमें कहीं पे भी ऑपरेशंस का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं दिखता है, बिकॉज ऑपरेशंस के इंडिया में कॉलेज कम है। हाँ, यहाँ ऑपरेशंस के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आपको चाहिए कि मुझे हार्डकोर ऑपरेशंस चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं एनमेट को थोड़ा सा बाकी एग्जाम्स लाइक कैट हो गया, उसको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। आईआईटीज हो गए तो उसको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, बेटर दैन द दीज 4 कॉलेज। सो अगर आप ऑप्स हो तो, अगर आपका फिनेंशियल वीक है, तो आपको मैं एनमेट नहीं भरने को बोलूंगा, बिकॉज यहाँ 6,000 का फॉर्म्स होता है पूरा का पूरा, हम उसे कहीं और लगा दें। जस्ट फॉर एनएमआईएमएस, एनमेट मैं नहीं भरने को बोलता हूं। आप तापमी, जाइम, केजे को किसी और एग्जाम के थ्रू क्रैक कर सकते हो, जहां पे बड़े बड़े कॉलेज दोबारा दिखना स्टार्ट करते हैं, लाइक कैट हो गया, जैट हो गया। बट यहां पे एक बात है कि लोग फिनेंशियल वीक होते हैं, बट उन्हें लगता है कि मैं एनमेट क्रैक कर सकता हूं, तो करना चाहिए। जैसे मेरा बहुत फिनेंशियल वीक है, बट मुझको लगता है कि मैं कैट में शायद परफॉर्म नहीं कर पाऊँ, या मुझे एक बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए, तो एनमेट कुड बी अ बैकअप ऑप्शन। तो अगर आप फिनेंशियल वीक हैं, तो मैं बोलूँगा आपका पहला ऑप्शन कैट होना चाहिए।
दूसरा ऑप्शन आपका जैट होना चाहिए, बिकॉज जैट में एक्सेल है, और जैट में बहुत सारे कॉलेज हैं जो कैट और जैट लेते हैं, लाइक IMT गाजियाबाद हो गया जो दोनों जगह जाता है। तीसरा ऑप्शन जो आपका होना चाहिए वो CUT होना चाहिए, बिकॉज वहाँ टेस्ट है, और बाकी ऑप्शंस हैं। NMAT आपका फिफ्थ ऑप्शन होना चाहिए, उससे पहले आप स्नैप को देख सकते हैं। तो स्नैप इज अ कॉलेज दैट इज सिम्बोसिस। NMAT आपका फिफ्थ होना चाहिए अगर फाइनेंशियल वीक हैं तो, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। बट यहाँ अच्छी बात है कि गवर्नमेंट 50 लाख तक लोन देती है MBA के लिए, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल वीक हैं, मतलब पेरेंट्स पे बोझ नहीं डालना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आप NMAT क्रैक बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हैं, तो पैसे बर्बाद मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है नहीं आप NMAT के लिए ही बने हुए हो और NMIMS आपको कॉल कर रही है, तो चाहे तो आपका फाइनेंशियल कुछ भी हो, अगर दिल से आवाज़ आती है तो फॉर्म्स तो आगे बढ़ना ही चाहिए। और तीसरा, अगर आपको नहीं पता कि आपको किधर जाना है, तो NMAT नहीं है। NMAT उन्हीं लोगों को पता है कि मुझे NMIMS जाना है, या मुझे इन सब में से कुछ नहीं हो रहा तो मुझे जाना है। अगर आपको नहीं पता, आपने MBA कोचिंग ज्वाइन कर लिया, कहीं कर रहे हो और पढ़ाई किए जा रहे हैं, और वो बात नहीं समझ में आ रही कि क्या होगा आपके लाइफ में, तो NMAT आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन का स्टेट नहीं होता है। NMAT कब फिल करना चाहिए? नहीं, मुझे इसी साल एडमिशन लेना है और मुझे पता है कि कैट थोड़ा सा मेरा अप एंड डाउन हो सकता है, जैट में मुझे नहीं पता है, तो मैं बोलूँगा स्नैप भरो। उसमें देखो, स्नैप भी महंगा कॉलेज है, मतलब फॉर्म्स है। पहले तो आपको स्नैप का फॉर्म भरना होगा, बाकी सारे कॉलेज, सिलेक्टिव कॉलेज के अपने 1500 के फॉर्म्स भरने होंगे। NMAT में भी वही होता है। तो NMAT आपको नहीं भरनी चाहिए अगर आप ऑप्स के लिए ऑनली सोच रहे हो। अगर आप फिनेंशियल वीक हो तो NMAT नहीं भरना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आपको लाइफ में क्या करना है, बस MBA करना है, तो NMAT नहीं भरना चाहिए। NMAT उन लोगों को भरना चाहिए जिन्हें पता है कि कॉलेज की रैंकिंग क्या है, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं। तो इस पॉइंट्स को आप अपना डाउनग्रेड कर सकते हो अगर आप सही गाइडेंस में जाके पूछो कि NMAT चाहिए या नहीं चाहिए। फिनेंशियल वीक हैं तो आप अपने आप को जज कीजिए कि क्या आप NMAT को क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज 5000, 3000, 5000 रुपीज डालना बहुत बड़ी बात होती है। हम कैट देंगे और 5000 में 3 to 4 फॉर्म भर देंगे, कैट को इंप्रूव कर देंगे, तो ज़्यादा बेटर है ना। हम 3 से 4 कॉलेज को ओपन कर सकते हैं। तो NMAT ऑप्स के लिए तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूं कि NMAT आप जाइए। व्हेन टू टेक NMAT, अब व्हेन टू टेक NMAT के लिए बहुत सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो देखो, इस बातों में जो हमें बात है कि आप NMAT का रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट है 10 सितंबर। ये टेंटेटिव है, कुछ डेट एक्स्ट्रा जाएगी। कैट का जो एग्ज़ाम है वो 24 नवंबर है। उससे पहले ये बोल देंगे आपको कि डिसाइड कर लो फॉर्म फिल करना है या नहीं करना। ये बहुत बड़ा गलत हो रहा है। जनरली हमें कैट की अगर बात होता तो हम शांत होते कि कैट अगर अच्छा नहीं जाएगा तो हम NMAT में दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ आपको पहले से पता होना चाहिए कि NMAT फिल करना है नहीं करना है। हमें NMAT फिल करना है फॉर विच NMIMS के लिए, बिकॉज NMIMS एक अच्छा कॉलेज है। हमें NMAT फिल करना है और मैं HR एक्सपेक्ट कर रही हूँ XIM का। तो यहाँ पे देखो, NMAT उन्हीं को फिल करना चाहिए जो NM को टारगेट कर रहे हैं, और NM का भी कौन? मुंबई ब्रांच। बाकी कैंपस उतने अच्छे नहीं हैं। उससे अच्छा क्या है कि हम कैट को अच्छा करें, जैट को अच्छा करें, और बाकी Tier 2 और Tier 3 कॉलेज में चले जाएं। बिकॉज अगर आपने NMAT को बैकअप रखा है बाकी कैंपस के लिए, तो मैं बोलूँगा कि आप 5000 जो लगाना चाहते हो, दैट इज 3000 फॉर द फॉर्म्स एंड द 2.5,000 फॉर द कॉलेज, हम उस टाइम को डिवोट कर दे कैट की एक्यूरेसी इंप्रूव करने में, जैट की एक्यूरेसी इंप्रूव करने में, तो हमें कुछ बेटर मिल सकता है। अगर मुझे लगता है कि इसी साल एडमिशन लेना है तो फिर हम कुछ दूसरा सोचेंगे। NMAT इज द ऑप्शन, चलता है। आप देखो, आप फॉर्म भरते हो, उसके बाद आप क्या करते हो? शेड्यूल करते हो आपका एग्जाम कब देना है। मतलब आपने फॉर्म भरा, यहाँ आपके पास चॉइस होती है। लाइक कैट में आपके पास चॉइस नहीं होती, वो 24 नवंबर को होना है तो होना है। यहाँ आपके पास चॉइस होती है कि आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। NMAT आपको ये लिबर्टी देता है, तो अपने आप से डेट सेलेक्ट कर सकते हो। इसी को हम डिस्कस करना चाहते हैं कि कब एग्जाम दें। देन रीटेक रजिस्ट्रेशन, अगर आप दोबारा देते हो, बिकॉज NMAT को आप 3 टाइम्स दे सकते हो। अब 3 टाइम्स जनरली लोग नहीं देंगे, क्योंकि KJ सोम या NMIMS जो मेन कॉलेज में से कुछ कॉलेज हैं, NMIMS मुंबई जो मेन कैंपस है, वो एक ही NMAT, दैट इज फर्स्ट NMAT के स्कोर को लेता है। तो जनरली हम रीटेक को सजेस्ट नहीं करते हैं कि 3000 का फॉर्म्स मैं अगेन डाल दूं, मैं 3000 का फॉर्म्स अगेन डाल दूं। फॉर दिस मैं जनरली सजेस्ट नहीं करता हूं विद इन 15 डेज। लाइक GMAT में क्या होता है, GMAT को आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं। तो लोग GMAT देते हैं, इंप्रूव नहीं हुआ तो 5-6 महीने, 3-4 महीने की तैयारी करके फिर से GMAT देते हैं। यहाँ 15 डेज के अंदर ही बोला है, बिकॉज आपका जो एग्जाम है वो 15
5 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में। अगर आपको रिटेक भी करना है तो ये बस इतने ही दिन में आप रिटेक कर सकते हो। तो मैं नहीं बोलता हूं कि रिटेक कीजिए, 3000 एक्स्ट्रा डालिए, मैं नहीं सजेस्ट करना चाहता हूं, कभी भी नहीं। तो आप एनमैट को वन टाइम प्लान कीजिए। अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं हुआ है तो एक सेकंड रिटेक कीजिए, थर्ड रिटेक तो कभी नहीं जाएगा। तो सेकंड रिटेक हम अराउंड 30 डेज के बाद करते हैं, अगर आपका ये प्लान है कि हमें सेकंड रिटेक जाना है। अगर आपको सेकंड रिटेक जाना है, ये प्लान है, तो एनमैट बिफोर कैट देंगे, अगर सेकंड रिटेक का प्लान है तो। अगर मुझे एक ही रिटेक का प्लान है तो मैं आपको आगे बताता हूं कि हमें क्या करना है। मैं फिर से बताता हूं, अगर आप 2 टेक लेना चाहते हो एनमैट का, पहला बहुत अच्छे से दूंगा, अगर बाई चांस नहीं होता है तो मैं किसी और कैंपस में सेटल होने को तैयार हूं, तो आप 2 टेक देख सकते हो। एल्स आप एक ही टेक दीजिए, और एक टेक कब देना है मैं बात करता हूं। अब हमें पता भी होना चाहिए कि पैसे कितने लग रहे हैं। देखो, आपका इसमें पैसा, अगर आप एक बार एग्जाम देते हो तो 3000 लगता है। रीशेड्यूलिंग का आपका 1200 लगता है। द मीनिंग ऑफ रीशेड्यूलिंग का मतलब, मैंने बुक कर दिया स्लॉट 10 दिसंबर, बाई चांस मान लेते हैं, बट 10 दिसंबर को कुछ इमरजेंसी आ गई तो मैं स्लॉट को आगे एक्सटेंड करना चाहता हूं, 15 करना चाहता हूं, तो आप स्लॉट एक्सटेंड करके 1200 पे करके कर सकते हैं। अगर आप दोबारा एग्जाम देना चाहते हो तो आपको 3000 एक्स्ट्रा देना होगा, मतलब हर एक बार एग्जाम देने का 3000 देना होगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम फी प्लस टैक्सेस। उसके बाद कॉलेज के फॉर्म्स अलग से भरने होंगे, और कोई भी कॉलेज का फॉर्म 2000 तो होगा ही होगा। तो आप ये मान के रखिए 5000 का फॉर्म्स है। तो आप एनमैट को वन टेक में रखो तो ज़्यादा बेटर है। हमें अगर एग्जाम ही देना होगा तो हम कैट, एनमैट, जैट, स्नैप में पैसे डाल देंगे। मैं बोलूँगा स्नैप में पैसे डालो, पर सर मैंने तो स्नैप में भी पैसे डालने हैं और एनमैट में भी पैसे डालने हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप एनमैट को ट्राई करना कि सिंगल टेक रखना। अगर आपको लगता है कि आफ्टर दिस टेक मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको नेक्स्ट टेक में मार्क्स अच्छे हो सकते हैं, तो ऐसे भी आप NMIMS लूज कर रहे हैं। सेकेंड टेक का वो लेता नहीं है। बाकी कॉलेज अगर आप जाना चाहते हो, लाइक तापमी हो गया या एग्जाइम हो गया, वहां पे भी 235 स्कोर चाहिए। जाइम में भी 235 का स्कोर चाहिए आपको। NM के लिए 234 का स्कोर चाहिए। अगर मैं NM की बात करूं तो हम रीटेक्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं देते हैं, अनटिल अनलेस अगर आपको लगता है कि नहीं नेक्स्ट रीटेक में वी कैन गो फॉर द 242। एग्जाइम भुवनेश्वर तो मेरा सिक्योर है, तापमी मेरा सिक्योर है, बिकॉज NMIMS और KJ पहला रीटेक लेता है। तो अगर आप 2 रीटेक देना को तैयार हैं, आपके पास पैसे हैं, और बाकी भी एग्जाम में आप पैसे डाल रहे हैं, कैट में भी डाला, स्नैप में भी डाल रहे हो, एनमैट का 2 रीटेक डाल रहे हो और जैट में बाई चांस नहीं डाल रहे हो, तो एक पहला कैट के पहले लीजिए और दूसरा कैट के बाद लीजिए। मैं भी डिस्कस करता हूँ। एग्जाम स्ट्रक्चर आपको पता है कि वी हैव 36 क्वेश्चन आते हैं, 28 मिनट का टाइम होता है, 52 मिनट का टाइम होता है, ये टाइम होता है, और स्कोर रेंज यहाँ चलता है। यहाँ पे 2 चीज़ होती है। पहला क्या है, ये एडॉप्टिव है, मतलब अगर आपने पहला क्वेश्चन इजी सॉल्व किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आएगा, उसकी मार्किंग ज़्यादा होगी। अगर आप उसने क्वेश्चन को गलत कर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी लेवल का आएगा, उसकी मार्किंग भी सेम होगी। आपने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन कम का होगा। मतलब अगर आप स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को गलत करते हो तो आप हाई रेंज के आंसर्स में नहीं जा सकते हो। एनमेट में शेड्यूल करने का यही है कि आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन सही बनाने होंगे। अगर आप स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन सही बना रहे हो, 6 क्वेश्चन सही बना रहे हो, तो मार्क्स अच्छे आने के चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज जो आगे का क्वेश्चन आता है ना वो मोर मार्किंग का क्वेश्चन होता है। दिस इज द एडॉप्टिव। अगर आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन ही गलत बना रहे हो तो आगे के मार्क्स जो होंगे ना वो छोटे छोटे क्वेश्चन आना, इजी क्वेश्चन आएंगे और कम मार्क्स के आएंगे। तो हमें एनमैट में अगर स्कोर करना है तो हमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन को सही बनाना होगा। अच्छे से स्टार्टिंग में टाइम देंगे, सही बनाएंगे, और क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। तो ये आपका एग्जाम स्ट्रक्चर है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन अभी भी है कि बॉस हम एनमेट कैब कब दे। तो एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। इसमें आपका RC होता है, कैट की तैयारी चलती है, पैरा फॉर्मिंग होता है, कैट की तैयारी में हो जाता है, एरर आइडेंटिफिकेशन इज अ ग्रामर, प्रीपोजिशन इज अ ग्रामर, सेंटेंस कंप्लीशन इज अ ग्रामर, एनालॉजी आर सम ऑफ द ग्रामर्स का हिसाब किताब होता रहता है। तो आपको एनमैट के लिए बेसिक ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, जो कैट में आप नहीं पढ़ाई करते हैं। तो अगर आप एक बार बेसिक ग्रामर पहले से कंप्लीट कर सकते हैं तो एनमैट को कैट के पहले भी दे सकते हैं, या अभी हम पूरी तरह से कैट पे फोकस करें, 10 डेज तक बेसिक ग्रामर हम लोग पढ़ाई कर दें, तो एनमैट को कैट के बाद देना चाहिए। सो आई जनरली सजेस्ट एनमैट शुड बी आफ्टर कैट। मैंने कहा कि कैट को फर्स्ट पेपर मत बनाओ, बट एनमैट हैज ए कॉस्ट और आप NMIMS को टारगेट कर रहे हो, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आफ्टर कैट 10 डेज तक ग्रामर पढ़ लीजिए, ग्रामर का रिवाइज कर दो, या आपको स्नैप में भी काम करेगा।
तो हम 2 बार ग्रामर क्यों पढ़े? एक बार कैट के पहले एनमैट के लिए और कैट के बाद स्नैप के लिए, और ग्रामर आपका जैट में भी आता है। तो मैं जनरली सजेस्ट करता हूं लोगों को, अगर आप वन टाइम एनमैट देना चाहते हो तो इसको कैट के बाद प्लान करो। आफ्टर 10 डेज हम कैट देंगे। कैट अगर अच्छा नहीं जाएगा मुझसे तो मैं उसका फ्रस्ट्रेशन एनमैट, स्नैप और जैट में निकाल दूंगा। कैट तुम खराब गए, 1-2 दिन तक मैं रोऊंगा और 8 डेज पढ़ाई करके मैं फिर से फ्रस्ट्रेशन निकाल दूंगा। कैट अगर अच्छा गया तो हमारा मोरल बूस्ट होगा, उसके बाद हम ग्रामर को रिवाइज करके निकाल देंगे। बट अगर हमने एनमैट पहले दिया और बाई चांस ये अच्छा नहीं गया तो कैट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। तो अगर आप सिंगल देना चाहते हो एनमैट तो इसे कैट के बाद प्लान कीजिए, ग्रामर रीजनिंग रिवाइज कीजिए विच इज गोइंग टू हेल्प इन द स्नैप एंड द ग्रामर इज गोइंग टू हेल्प इन द जैट। तो ये मेरा सजेशन है, एनमैट शुड बी आफ्टर कैट एंड द 10 डेज। 2 दिन आप रोने का टाइम ले लो, बिकॉज कैट अगर बाई चांस खराब होता है तो आप 2 दिन रोगे, 8 डेज में रिकवरी करके आप एग्जाम दीजिए। ये मेरा सजेशन है, बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल पजल्स, डिडक्शंस एंड अदर रीजनिंग्स ये कैट में नहीं आते हैं। दीज आर द स्नैप, बैंकिंग, एसएससी का गेम है। क्वांट तो आप बना ही लोगे बिकॉज अगर आप कैट कर रहे हो तो मेरा यही सजेशन है कि एग्जाम्स और एग्जाम स्कोर का जो है ये एडॉप्टिव है। एनमैट का कट ऑफ भी आपको पता होना चाहिए। 232 जनरली होता है मुंबई कैंपस का, बाकी 215 से 220 वैरी करता है। मतलब हमें इतने मार्क्स लाने हैं और ये मार्क्स आते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मार्क्स नहीं आते हैं, इतने मार्क्स आते हैं लोगों के, और लाना टफ भी नहीं है और ईजी भी नहीं है। बट उसके लिए प्रिपरेशन करनी होगी। एचआर कोर्स के लिए 235 मार्क्स जाता है, केजे सोम 225 और तापमी 225 प्लस प्रोफाइल भी देखना स्टार्ट करते हैं ये। तो मुझे एक डिसेंट स्कोर चाहिए। दीज आर नॉट द, यू क्वेश्चन है कि केक वॉक नहीं है, हाँ, बट बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो हमें अगर एनमैट देना है तो हमें अपने ग्रामर को थोड़ा सा रिवाइज करना होगा, एनमैट के टेस्ट पैटर्न पे जाना होगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बीच में अपनी कैट प्लानिंग्स को चेंज कर दो कि हम ऐसा करते हैं एनमैट पढ़ते हैं उसके बाद मैं कैट पढ़ूंगा। मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको क्या बोलूंगा कि आप कैट की प्लानिंग करो और बीच में एनमैट के थोड़ा थोड़ा रीजनिंग देखना स्टार्ट करो अगर आपके पास टाइम बचता है तो। क्योंकि मैंने जो अपने बच्चों को शेड्यूल बताया है कैट के लिए, उनके पास टाइम ही नहीं है। उन्हें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये रिवाइज करना है, ये रिवाइज करना है, ये रिवाइज करना है, बिकॉज हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। और अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट तो आपका अच्छा है, जो कुछ टॉपिक मिसिंग है रीजनिंग के, ग्रामर के, वो हम 10 to 15 डेज में रिवाइज कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि कैट का कितना फ्रस्ट्रेशन आगे निकालना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जो मैं बात करना चाहता हूं अब कि हमें देना कब चाहिए। विंडो जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 5 नवंबर से 20 दिसंबर तक जा रहा है। ये कैलेंडर है। इस समय आपका कैट के लिए ये बुक है। तो कैट के 5 डेज पहले और 5 डेज बाद, जनरली हम ये बोलते हैं कि 4 डेज पहले और 4 डेज बाद एग्जाम्स नहीं देना चाहिए। आपका मूड बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है अनटिल अनलेस आपको कोई और दूसरा स्लॉट नहीं मिल रहा है। एनमैट के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कैट में नहीं है, अगर आप सिटी में हो तो प्रेफरेबल जो आपका स्लॉट्स है जनरली वो पहले बुक हो जाते हैं, और घर से मत देना, सेंटर पे जाके देना। तो मैं बोलूँगा कि 20 से ये तो मत दो। तो अगर आप 2 एनमैट देना चाहते हैं तो एक एनमैट आप 10th या 11th को शेड्यूल कर सकते हैं, और दूसरा एनमैट आप इस समय 13th या 14th को शेड्यूल कर सकते हैं। ये बेटर होगा कि हमें एक प्रॉपर टाइम मिल जाए, उसको और डिले कर सकते हो। तो पहला एनमैट आपका 10th और 11th को बुक कीजिए, सो डैट हमें क्या पता चल जाए, हमें पता चल जाए कि एनमैट का फीडबैक क्या आ रहा है। मतलब डे 1 तो हम अवॉइड करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 पे हमें एनमैट का फीडबैक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, रुझान आने स्टार्ट हो जाएंगे, एनमैट कैसा चल रहा है। और एनमैट एक 15 डेज का स्लॉट में चलता है, 10 डेज का स्लॉट, 15 डेज का स्लॉट। 10 और 15 डेज के स्लॉट में क्वेश्चंस पैटर्न्स मोर और लेस सेम होते हैं, समटाइम्स क्वेश्चन वोकैब रिपीट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर स्लॉट के बीच में एग्जाम दे, जैसे आप देखो 5 से 15 का आपका स्लॉट है, तो आप 10 और 11 को एग्जाम दो। दूसरा स्लॉट अगर मान लो 16 से 30 के बीच में है, तो इस समय मैं तो सजेस्ट ही नहीं करता हूँ एग्जाम देने का, बिकॉज कैट है। तीसरा स्लॉट में मान लेता हूँ 1 से 20 के बीच में है, मान लिया, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 13 से 14 एग्जाम दीजिए। तो व्हाट आई वांट टू से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको एग्जाम कब देना चाहिए। सो एग्जाम का जो बेस्ट होगा वो 10th to 11th नवंबर होगा, पहला। दूसरा मैं बोलता हूं इसे आप 13 to 17 दिसंबर दीजिए। अगर एनमैट एक बार देना है तो दिस इज द बेस्ट। अगर एनमैट 2 बार देना है तो ये 2 टाइम स्लॉट्स को हम लेके आ सकते हैं। बीच में हमारा कैट होगा। कैट आपके लाइफ को इंपैक्ट करेगा ही करेगा, अच्छा गया तो भी करेगा, बुरा गया तो भी करेगा। तो ये मेरा है,
मैंने बाकी टाइमिंग क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमें चांसेज हैं कि यहाँ पे स्नैप, यहाँ स्नैप और स्नैप कहीं बीच में आ जाए, और हमें स्नैप के 2 अटेम्प्ट बेटर होंगे एनमैट के 2 अटेम्प्ट से, इसे याद रखिएगा। बट दैट्स टू प्रोफाइल। तो मेरे लिए जो बोलना है, अगर मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आप सिंगल अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो 13 to 17 दिसंबर इज द बेस्ट टाइम। आप इसे 12 भी कर सकते हैं। 12 to 17 दिसंबर इज द बेस्ट टाइम। एंड द 15th और 22 का स्नैप, ये आपका एनमैट का डेट होना चाहिए और ये दोनों आपके स्नैप के डेट्स होने चाहिए। सो दिस इज व्हाट द समरी ऑफ दिस वीडियो। एनमैट देना कब है? एनमैट देना है 12 to 17, स्नैप देना है 15th और उसके बाद का। तो और दिस मैंने आपको पूरा लॉजिक बताया है, आप इस लॉजिक के थ्रू आगे जा सकते हैं। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। एंड बेस्ट रिसोर्सेज क्या है, तो मैं आपको एक बात और ऐड कर दूं यहाँ पे, एनमैट का कोई भी मॉक एनमैट के नियर नहीं होता है, बिकॉज मार्किंग इनकी नहीं होती है। एडॉप्टिव इंडिया में, मतलब कोई भी अगर आपसे बोलता है कि वो एडॉप्टिव मार्किंग को तैयार है कि इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी है, वो आपको यूजर इंटरफेस दे सकते हैं कि देखो ऐसा ही दिखता है, कि आप क्वेश्चन को वापस नहीं जा सकते हो। ये तो सिंपल सा लॉजिक है ना, कोई भी एक प्रोग्रामिंग इसको कर सकता है। लर्निस्ट एक आईटी प्रोवाइडर है, उसके पास ये है। तो जो भी बोलते हैं कि वी हैव द सेम यूआई, मेरे पास एनमैट का सेम यूआई है, वो लर्निस्ट एक आईटी प्रोवाइडर है, उसके सर्विस को यूज करना है। जो भी लर्निस्ट का आईटी प्रोवाइडर सर्विस यूज करता है उसका यूआई सेम होगा। बट हमें यूआई नहीं चाहिए, हमें चाहिए एडॉप्टिव। एडॉप्टिव का मतलब अगर मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो मैं अगला क्वेश्चन टफ लाऊंगा, अगर सॉल्व नहीं हो तो अगला क्वेश्चन इजी आएगा। ऐसा कोई नहीं है। लोग आपको फिक्स क्वेश्चन देते हैं, उसमें सॉल्व करने को बोलते हैं। तो एनमैट का मॉक मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो लो जो बहुत महंगा है। एनमैट प्रैक्टिस के लिए वो मॉक्स लीजिए जो सस्ता सुस्ता है। और यहां पे ये तो मॉक्स देते हैं ना, एनमैट भी आपको अपने कुछ मॉक्स दे रहा होता है। एनमैट भी आपको अपने कुछ मॉक्स दे रहा है, तो आप उस मॉक्स को ले सकते हैं। बाकी कोई भी बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। लाइक ऑफिशियल गाइड क्यों परचेज करना चाहते हो, आपको ये टेलीग्राम पे फ्री मिल जाएगा। इसमें भी बहुत ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप पढ़ के महारत हासिल कर लोगे। आपके पास फ्री टेस्ट होते हैं 2, उसको दीजिए। टेस्ट परचेज मत करो, क्यों ही परचेज करना है? 2 मॉक्स हैं और किसी का बाहर कोई अगर फ्री मॉक्स है या सस्ता सस्ता मॉक्स है तो उसको परचेज कीजिए, क्योंकि ये नहीं है। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आपको एनमैट के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए। एनमैट प्रैक्टिस करनी चाहिए टॉपिक वाइज, जो कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन से मिल जाएंगे। तो दिस इज व्हाट, एंड एट द लास्ट आई एम गोइंग टू अपडेट, वी आर एजुकेशन का रीटेकर्स बैच का प्रैक्टिस ओपन है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। फीस आपका 12,000 लमसम है। एंड अगर आपके पास लास्ट ईयर के कैट स्कोर हैं या आप टॉप कॉलेज से हो जो INI मतलब वो स्टेटस रखता है, IITs, NIT और टॉप कॉलेजेस, तो आपको उस पर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। एंड कंसल्टेंसी, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि कैट का फॉर्म कब भरना है, कौन सा फॉर्म भरना है, नहीं भरना है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। 499 है। इसमें आपको कुछ हम लोग मॉक्स भी प्रोवाइड करते हैं कैट के, और कुछ अलग मॉक्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो मेरा इस वीडियो का नटसेल यही है, हमें एनमैट 12 to 17 ऑफ नवंबर के बीच में प्लान करनी चाहिए, और स्नैप उसी के आगे पीछे प्लान करना चाहिए 15 और 25 के बीच में। दिस इज व्हाट दिस। और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो या हमारे टीम से कंसल्ट कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। Think Cat. Think Education.